हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आम लेक्चर नंबर 5 जोटा हूँ विजन इन इनसेक्ट्स। तो ऑलरेडी आम 4टा वीडियो सारी सारी। तो जो मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो देखुंत तो मुझे कहीदे यहाँ आम एसएसपी पीजीटी जूलॉजी सिलेबस अनुसार कंटेंट प्रिपेयर कराऊँगी। तो जो मैंने 4टा वीडियो देखी ना से सजेस्ट करुँची प्ले लिस्ट जाकि देखिपारे 4टा वीडियो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो आम मेन टॉपिक को जा पूर्व फास्ट टे ह्यूमन आई विषय ब्रीफ इंट्रोडक्शन नहीं जा। ह्यूमन आई स्ट्रक्चर केमती आ तार मेकानिज्म विजन टा कौन, देन आम आम मेन टॉपिक भितर को एंटर करवा। तो फास्ट कथा कौन ना आमर ह्यूमन आई जो दीटा प्रेजेंट अच्छी तो से दीटा आई गोटे जगह को एक्चुअली कैप्चर कर एट ए टाइम। तो गोटे जगह को देखला पर से जो ऑब्जेक्ट रही तो से कौन हम ना लाइट टा रिफ्लेक्ट करके आम आखि भितर को आसो, देन आखि भितर आमर मेकानिज्म हम, मेकानिज्म हो सारा आम कंप्लीट इमेज आम देखू। तो से आम जनरली ह्यूमन आईटा कौचे कौन ना सिंपल आई आ यार हूँ विजन टा हूँ बाइनोकुलर विजन, कहीं आम एट ए टाइम गोटे जगह फोकस कर तार पूरा 3D इमेज टा भी आम देखिपर। तो मेकानिज्म यार कौन रही ना गोटे ब्रीफ मेकानिज्म तुमको कहीदे। तो फास्ट जेकोसी भी ऑब्जेक्ट अच्छी तो से ऑब्जेक्ट कौन कर लाइट आसिक पड़ो, देन लाइट पड़ सारा पर से रिफ्लेक्ट हो क्या ना आमर जो आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट एरिया रही है जोटा आम कहे कर्निया। तो से फास्ट हूँ कर्निया जाकि लाइट पड़ो, देन कर्निया लाइटा रिफ्लेक्ट हम कौटू ना तार इनर पार्ट को जोटा आम कहे कौन ना एक्वास ह्यूमर। तो एक्वास ह्यूमर टा हूँ गोटे एरिया जोटा क्या भितर प्रेजेंट अच्छी ना आमर लेंस। तो यहाँ हूँ तुम लेंस आ कर्निया। तो कर्निया और लेंस भितर जो एरिया रही है आम कहे एक्वास ह्यूमर। तो लाइट फास्ट हम कर्निया, देन कर्निया जीव एक्वास ह्यूमर, देन एक्वास ह्यूमर जीव हूँ प्यूपिल पाखक। तो प्यूपिल कौन कर ना लाइट इंटेंसिटी पर ये डिपेंडेंट। जब लाइट इंटेंसिटी अधिक रही तो अधिक जब ब्राइट लाइट रही तो हूँ आम प्यूपिल हूँ कंट्राक्ट करके छोट हो, आउ जदि डिम लाइट अच्छी प्यूपिल हूँ डायलेट हम। तो तापर हूँ फोकस कर कौट को ना लेंस पाखक। तो लेंस तो आम जाने कौन ना यहाँ हूँ बाई कन्वेक्स। तो बाई कन्वेक्स लेंस हूँ लाइट पड़ सारा कौन करना ये एक्जाक्टली फोकस करके लाइट टाक नहीं कौट पकेब ना आम हूँ इनर पार्ट ऑफ द आई, दैट इज आवर रेटिना। देन रेटिना पड़ सारा गोटे हूँ इनवर्टेड इमेज गोटे फॉर्मेशन हम। तो इनवर्टेड इमेज टाक नहीं इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल थ्रू रे ऑप्टिक नर्व्स गुड़ा नहीं आमर विजुअल एरिया ऑफ द ब्रेन को पहुंचेब, देन ब्रेन हूँ प्रोसेसिंग करके आमर रियल इमेज टाक शो करेब। तो यहाँ था गोटे हूँ ब्रीफ मेकानिज्म ऑफ आवर विजन। तो ये आम प्रोसीड करिया कोड को ना हूँ विजन इन इनसेक्ट। तो इनसेक्ट्स मान को विजन ने जी हेल्प कराए तो आम कहे कौन ना कंपाउंड आई। तो कंपाउंड आईटा गोटे हूँ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा को छाड़ी आ कौन फाइलम रे आमर कंपाउंड आई जनरली न थाए। तो ईच कंपाउंड आई बहुत सारा छोट छोट सब यूनिट्स गुड़ा को लेकिन तैयारी। तो डायग्राम तुम देखिए छोट छोट सब यूनिट्स गुड़ा अच्छी। तो ये छोट छोट सब यूनिट्स गुड़ा को आम कौन कहे ना ओमाटिडिया। तो ओमाटिडिया हूँ इंपोर्टेंट कहीं यहाँ जनरली एग्जाम क्वेश्चन आसे कौन ना ईच सब यूनिट ऑफ कंपाउंड आई इज कॉल्ड एज हम ओमाटिडिया। तो बहुत सारा ओमाटिडिया मिसिकी कंपाउंड आई फॉर्मेशन हेल्प करते। तो यहाँ गोटे हूँ कंपाउंड आई आउ यहाँ गोटे हूँ कंपाउंड आई। तो ईच कंपाउंड आई कौन कर ना इंटरनाली दीटा स्टॉक द्वारा प्रेजेंट थी। तो दीटा स्टॉक लाइक गोटे कंपाउंड आई तापर प्रेजेंट थी आ स्टॉकटा जाकि कोठी जाकि लगी ना ऑर्बिटल नॉच रे इंटरनाली। तो आमर जो ओमाटिडिया जो प्रेजेंट रहा कंपाउंड आई रे तो जनरली हूँ 2500 ओमाटिडिया को लेकिन गोटे आमर कंपाउंड आई जनरली होता है। तो नेक्स्ट हूँ कौन ना आम देखले सिंपल आई कौन आउ कंपाउंड आई कौन। तो भर डिफरेन्स आम देखीदा आम जाने कौन ना सिंपल आई रे गोटे ही आमर यूनिट थाए, किंतु आम देखिले कंपाउंड रे कौन ना मल्टीपल यूनिट्स थाए जोटा को आम कहे कौन ना ओमाटिडिया। सेकेंड जिनस हूँ कौन ना ये ओबियसली गोटे ही लेंस अच्छे आम तो ह्यूमन केस में जापे आउ ये मल्टीपल लेंसेस अच्छी कहीं इच तुम ओमाटिडिया उपरे गोटे छोट छोट लेंस भी लगी थाए। जेहेतु यहाँ हूँ गोटे लेंस द्वारा तैयारी तेणुक ये हूँ आम लेस एरिया थी सिंपल आई रे आउ यहाँ हूँ वाइड एरिया को कवर करूँ कि ना कंपाउंड आई। इंपोर्टेंट जिन कौन ना सिंपल एरिया हूँ सिंपल विजन हूँ देखो आम कौन कहले ना बाइनोकुलर विजन, किंतु आम कंपाउंड एरिया हूँ कौन ना मोजाइक विजन जनरली आम देखा जाए। कौन मोजाइक विजन समझते जानते हो मोजाइक आर्ट कौन। तो एक्जाक्टली सेम जिन भी हुए कौन हुए ना ईच ओमाटिडिया कौन कर ना छोट छोट पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट को सी कैप्चर कर थ्रू द लाइट इंटेंसिटी, देन यहाँ हूँ कौन कर ना इमेज प्रोडक्शन हेल्प कर। जेहेतु आम कहले कौन ना
ଇଚ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡରେ ଆମର 2500 ଅମାଟିଡିଆ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି। ତେଣୁକରି ସବୁ ଗୁଡ଼ା ଅମାଟିଡିଆ କିଛି କିଛି ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଅବଜେକ୍ଟକୁ ଆଣିକି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଇମେଜ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଫର୍ମସ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ମୋଜାଇକ୍ ଭିଜନ୍ ଅର୍ ମୋଜାଇକ୍ ଇମେଜ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଲ୍ପ କରାଏ। ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସିମ୍ପଲ୍ ଆଇର ତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ନା ହାୟର ଭର୍ଟିବ୍ରେଟ୍ସ ଲାଇକ୍ ଆୱାର ହ୍ୟୁମାନ୍ସ। ଆଉ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଆଇର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡ୍ସ। ତ ଜେନେରାଲି ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡ୍ର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି, କ୍ଲାସ୍ ଇନସେକ୍ଟଟା, ତ ସେଇ ଇନସେକ୍ଟଟା ଭିତରେ ଜେନେରାଲି କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଆଇ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା। ତ ଏଇଟା ଜେନେରାଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ମେକାନିଜମ୍ ଦିଆଯାଇଛି ସିମ୍ପଲ୍ ଆଇ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଆଇ ଭିତରେ। ତ ସିମ୍ପଲ୍ ଆଇରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ନା ଲେନ୍ସରେ ହେଉଛି ଆମର ଲାଇଟ୍ ଆସିକି ପଡ଼ିବ, ଦେନ୍ ହେଉଛି ଫୋକସ୍ କରିବ କେଉଁଠି ନା ଆମର ରେଟିନାରେ, ଦେନ୍ ରେଟିନାରେ ଫୋକସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମର ଇମେଜ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଇଏ ହେଲ୍ପ କରିବ। କିନ୍ତୁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଆଇରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଇଚ୍ ଲେନ୍ସ ମାନେ ଇଚ୍ ଅମାଟିଡିଆ ଭିତରେ ହେଉଛି ଲାଇଟ୍ ଏଣ୍ଟର କରିବ, ଦେନ୍ ଆମର ଇମେଜ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ଇଏ ହେଲ୍ପ କରିବ। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ଆଇ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଆଇ। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଆଇ। ତ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଆଇ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ମେକାନିଜମ୍ ଅଫ୍ ଭିଜନ୍। ତ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଜଣେ ଭଲରେ ମନେ ରଖିପାରୁଛି, ଦେନ୍ ତାକୁ ମେକାନିଜମ୍ ଅଫ୍ ଭିଜନ୍ଟା ଇଜି ହେବ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ନା ଆମର ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗସର ବି ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟ ଲେୟାରଟା ଆଇର ହେଉଛି କ'ଣ ନା କର୍ନିଆ। ତ ସେମିତି ଏଠି ବି ଇନସେକ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟ ଲେୟାରଟା ହେଉଛି ଆଇର କ'ଣ ନା କର୍ନିଆ, ଯୋଉଟା ହେଉଛି କନଭେକ୍ସ ଲେୟାରର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିବ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସମସ୍ତେ ତ ଗ୍ରାଫ୍ ପେପର ଦେଖିଥିବ। ତ ଗ୍ରାଫ୍ ପେପରରେ ଯେଉଁ ଇଚ୍ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଥାଏ ସ୍କୋୟାରିସ୍ ସେପ୍ର, ତ ସେ ସ୍କୋୟାରିସ୍ ସେପ୍ର ଯେଉଁ ଏଜେସ୍ ଗୁଡ଼ା ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଏ ନା ଫେସେଟ୍ସ। ତ ଏଠି ବି ସେମିତି ଅଛି, ଫେସେଟ୍ସ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଏ। ତ ସେ ଫେସେଟ୍ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଥାଏ ନା ହେକ୍ସାଗୋନାଲ ସେପ୍ର ଥାଏ। ତ ସେ ଯେଉଁ ହେକ୍ସାଗୋନାଲ ସେପ୍ ଯେଉଁ ଫେସେଟ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ତ ଫେସେଟ୍ସର ତଳେ ଆମର ଓମାଟିଡିୟମ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଏ। ତ ଇଚ୍ ଫେସେଟ୍ର ତଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଓମାଟିଡିୟମ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିବ। ତ ଆମେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେୟାରଟା ହେଉଛି କର୍ନିଆ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା କର୍ନିଆର ତଳେ କ'ଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଏ ନା ହେଉଛି କର୍ନିଆଜେନ୍ ସେଲ୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଏ। ତ ଇଚ୍ କର୍ନିଆର ତଳେ ଦୁଇଟା କର୍ନିଆଜେନ୍ ସେଲ୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି। ତ କର୍ନିଆଜେନ୍ ସେଲ୍ସର କାମ କ'ଣ ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ନା ଇନସେକ୍ଟ ମାନେ ମଲ୍ଟିଂରେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି। ତ ଇନସେକ୍ଟ ମାନଙ୍କର ମଲ୍ଟିଂ କାପାସିଟି ଅଛି। ତ ମଲ୍ଟିଂ କଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଓଲ୍ଡ ସେଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି କାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ହେଇଯାଏ, ଦେନ୍ ଆମର ନ୍ୟୁ ସେଲ୍ସ ଫର୍ମେସନ୍ ହୁଏ। ତ ସେ କର୍ନିଆଜେନ୍ ସେଲ୍ କ'ଣ କରିବ ନା କାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ହେଲା ପରେ ନୂଆ କର୍ନିଆ ଫର୍ମେସନ୍ ଇଏ ହେଲ୍ପ କରିବ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ମେନ୍ ଫଙ୍କସନ୍। ଆଉ କର୍ନିଆଜେନ୍ ସେଲ୍ଟା ହେଉଛି ମଡିଫାଏଡ୍ ଏପିଡର୍ମାଲ ସେଲ୍ସ। କର୍ନିଆଜେନ୍ ସେଲ୍ର ତଳେ ଆସିବ କ'ଣ ନା କନ୍ ସେଲ୍ସ, ଲଙ୍ଗ୍ ଇଲଙ୍ଗେଟେଡ୍ କନ୍ ସେଲ୍ ଆସିବ। ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ନା କର୍ନିଆର ତଳେ ଇଚ୍ କର୍ନିଆର ତଳେ ଦୁଇଟା କର୍ନିଆଜେନ୍ ସେଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିବ, ଆଉ କର୍ନିଆଜେନ୍ ସେଲ୍ର ତଳେ ଚାରିଟା କନ୍ ସେଲ୍ ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଏ, ଚାରିଟା କନ୍ ସେଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିବ। ସମସ୍ତେ ଫୁଲ ଦେଖିଥିବ, ତ ଫୁଲର ଯଦି ଆମେ ଚାରିଟା ପେଟାଲ ନେବା, ଚାରିଟା ପେଟାଲକୁ ଆମେ ଅପୋଜିଟ୍ ଏଣ୍ଡକୁ ରଖିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିତରେ ଗୋଟେ କେଭିଟି ପାଇବା। ତ ସେମିତି କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଏଠି ସେମିତି ଯେଉଁ ଚାରିଟା ଯଦି କନ୍ ସେଲ୍ ଆମେ ରଖିଦେଉଛେ, ତ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କନ୍ ସେପ୍ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମିଳିବ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା କ୍ରିଷ୍ଟାଲାଇନ୍ କନ୍। ତ ଏଇ କନ୍ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଥାଏ ନା ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଆଡ଼କୁ କ'ଣ ଥିବ ନା ୱାଇଡର ଥିବ, ଆଉ ଇନର ସାଇଡ୍ ଆଡ଼କୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟ୍ୟାପରିଂ ଆଣିଥିବ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର କନ୍ ସେଲ୍ ବିଷୟରେ। ତ ଏବେ ତକ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିଲେ, ଉପର ଲେୟାରଟା ହେଉଛି କର୍ନିଆ, ସେକେଣ୍ଡ ଲେୟାରଟା ହେଉଛି କର୍ନିଆଜେନ୍ ସେଲ୍, ଥାର୍ଡ ଲେୟାରଟା ହେଉଛି କନ୍ ସେଲ୍ସ। ଏବେ ଯିବା କନ୍ ସେଲ୍ର ତଳେ କ'ଣ ଥାଏ। ତ କନ୍ ସେଲ୍ର ତଳେ ଆସିବ କ'ଣ ନା ରାବଡମ୍, ଯୋଉଟା ଅଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, କର୍ନିଆରୁ ନେଇକି ଆମର କନ୍ ସେଲ୍ ତକକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ଡାଇଅପ୍ଟ୍ରିକାଲ ରିଜିଅନ୍। ତ ଲାଇଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମର କର୍ନିଆରେ ପଡ଼ିବ, ସିଏ ହେଉଛି କର୍ନିଆଜେନ୍ ସେଲ୍ ଥ୍ରୁରେ କ୍ରିଷ୍ଟାଲାଇନ୍ କନ୍ ଥ୍ରୁରେ ଆମର ହେଉଛି ତଳକୁ ତଳକୁ ଆସିବ। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ରାବଡମ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଟିନାଲ ସେଲ୍ସ ବିଷୟରେ। ତ ରାବଡମ୍ଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଲଙ୍ଗେଟେଡ୍ ରଡ୍ ସେପ୍ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଯୋଉଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିବ କାହା ତଳେ ନା ଆମର କନ୍ ସେଲ୍ର ତଳେ। ଆଉ ରାବଡମ୍ଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଥିବ ନା ରାବଡମ୍ ଇଜ୍ ସିକ୍ରେଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସିନ୍ଥେସାଇଜ୍ଡ ବାଇ ଦ ରେଟିନାଲ ସେଲ୍ସ। ତ ରାବଡମ୍ ସେଲ୍ସର ଉପରେ ରେଟିନାଲ ସେଲ୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଏ, 7 ରେଟିନାଲ ସେଲ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ଇଚ୍ ରାବଡମ୍ ଉପରେ ଆମର 7ଟା ରେଟିନାଲ ସେଲ୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିବ। ସେ ରେଟିନାଲ ସେଲ୍ସ କ'ଣ କରିବ ନା ରାବଡମ୍ର ସିନ୍ଥେସିସ୍ରେ ଆଉ ରାବଡମ୍ର ଫର୍ମେସନ୍ ମାନେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି। ଆଉ ରାବଡମ୍ଟାର ଇଣ୍ଟରନାଲି ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ରାବଡମ୍କୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଥିବ ନା ଷ୍ଟ୍ରିଏଟେଡ୍ ହେଇକି ଥିବ ଟ୍ରାନ୍ସଭର୍ସଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ରାବଡମ୍ର ଇନର ସାଇଡ୍ କ'ଣ ଥିବ ନା ବହୁତ ସାରା ମାଇକ୍ରୋଭିଲିଏଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିବ, ଆଉ ସେମାନେ ହେଉଛି ଇନୱାର୍ଡଲି ଡାଇରେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇକି ଥାନ୍ତି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କ'ଣ କରିବ ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ଲାଇଟ୍ଟା ହେଉଛି ଏଇପଟ ସାଇଡ୍ରୁ ହେଉଛି ଏଣ୍ଟର କରି ଆସିବ। ତ ଯଦି ଏପଟ ସାଇଡ୍କୁ ଏଣ୍ଟର କରିକି ଆସିବ, ତାହେଲେ ଯଦି ମାଇକ୍ରୋଭିଲାଇ ଏପଟ ଇଣ୍ଟରନାଲି ଯଦି ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ହେଇକି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିବ, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଭିତରକୁ ପଠେଇବାରେ ସେ ହେଲ୍ପ କରିବ। ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଅପ୍ ଟୁ କନ୍ ସେଲ୍ସ ଆମେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ତାକୁ ଡାଇଅପ୍ଟ୍ରିକାଲ ରିଜିଅନ୍।
कौन सेल तले आमर जहाँ भी किसी प्रेजेंट अच्छी तो ताको आम कौन कहे ना रिसेप्टर रिजन कहीं एठू आमर होची मेन मेकानिजम स्टार्ट हो कहार ना विजन लास्ट इंपोर्टेंट जिनस होची कौन ना क्रोमाटोफोर्स तो क्रोमाटोफोर कौन कौन ना जेठू तुम जानि परछ कौन ना तार वर्ड रू ही तो एटा होची कौन ना गोटे पिगमेंट सेल्स गुडा थिबो तो पिगमेंट सेल जहाँ भी किसी प्रेजेंट थाए आमर कंपाउंड आई भितर सब गुडा होची एम्यूबॉइड एटा होची इंपोर्टेंट कहीं ना यार मेकानिजम आई रे या विषय हम जनरल देखिबा कोन ना केमती गोटे पिगमेंट एम्यूबॉइड मूवमेंट करके आकु जाउची कि इनर साइड को आसुची देन मेकानिजम हम देखिबा तो जनरली होची क्रोमाटोफोर्स दीटा प्रेजेंट थाए गोटे होची तुमरो कॉन सेल पाखरे प्रेजेंट थिबो आ गोटे होची इनर साइड को माने हमर रैप्टम पाखरे प्रेजेंट थिबो तो जोटा कॉन सेल पाखरे प्रेजेंट थिबो ताको हम कोन कहउचे ना आइरिस पिगमेंट बोली कहउचे तो आइरिस पिगमेंट ता जनरली तुमरो कॉन सेल पाखरे प्रेजेंट थिबो आ गोटे होची रेटिनल पिगमेंट तो रेटिनल पिगमेंट ता कोठी प्रेजेंट थिबो ना जनरली रैप्टम पाखरे प्रेजेंट थिबो आ आइरिस पिगमेंट कोन करिवो ना गोटे ओमाटिडियम आ गोटे ओमाटिडियम भितरे सेपरेशन ये हेल्प करिवो तो एति कितला होची हमर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट तो आउट थरे मु रिवाइज कर दोची जदि हमें आउटर मोस्ट पाखरु इनर मोस्ट आड़ को आसीबा ताले कोन कोन पाइबा ना कॉर्निया सेकंड रे आसीबो कॉर्निया जेन सेल ताबे थर्ड रे आसीबो क्रिस्टलाइन कोन जोटा होची ट्रांसपेरेंट लेयर टा कहारो ना होची कॉन सेल लो नेक्स्ट हमर आसीबो भितरु को आसीले रेटिनल सेल्स होची कहा ऊपर प्रेजेंट थिबो ना रैप्टम ऊपर प्रेजेंट थिबो बस एति होची इंपोर्टेंट आ दुटा होची हमर पिगमेंट थाए गोटे होची आइरिस पिगमेंट जोटा होची कॉन सेल पाखरे थिबो जोटा होची ओमाटिडिया रो सेपरेशन हेल्प करथबो सेकंड होची कोन ना रेटिनल पिगमेंट जोटा होची रैप्टम रो साइड से प्रेजेंट थिबो तो जनरली कोन हेतिबो ना लाइट हमर कॉर्निया रो आसी के तरे पहुंची थिबो रिसेप्टर रीजन माने अप टू रैप्टम पहुंचला पर कोन हबो ना नर्व फाइबर्स प्रेजेंट थिबो जेमति हम देखतले होची ह्यूमन नो आई रे तो नर्व सेल्स गुडा कोन करिवे ना नर्व फाइबर गुडा सेही इलेक्ट्रिकल इंपल्स को नेकी हमर विजुअल एरिया को नेकी जीवो ब्रेन रो देन सिटी होची कंप्लीट इमेज फॉर्मेशन माने हेल्प करिवे दैट इज आवर मोजाइक विजन तो एबे आसला कोन ना मोजाइक विजन ता माने होची मेकानिजम पाइ तो हमें जहां भी कहले जो मोजाइक विजन फॉर्मेशन हबो सेटा हम जानि परछ कोन ना लाइट इंटेंसिटी ऊपर डिपेंडेंट हबो जदि डिम लाइट थियो सेठी कोन हबो आ जदि ब्राइट लाइट थियो सेठी होची कोन हबो सेटा हम एक्चुअली देखिबा दैट इज आवर मेकानिजम ऑफ विजन हबो तो जदि लाइट इंटेंसिटी हाई अछि माने ब्राइट लाइट प्रेजेंट अछि ताले सेठी होची जो प्रकार इमेज फॉर्मेशन हबो सेटा हम कोन कहउचे ना एपोजिशन इमेज एटा होची इंपोर्टेंट कोन ना एपोजिशन इमेज तो ब्राइट लाइट प्रेजेंट रे हमरो एपोजिशन इमेज जनरली फॉर्मेशन हुए तो कोन जनरली हुए ना जो ऑब्जेक्ट रहिछि तो से ऑब्जेक्ट रो होछि लाइट पास करि के आसीबो देन होछि रिफ्लेक्ट हो कोठी ना कॉर्निया रे फर्स्ट जदि लाइट इंटेंसिटी हाई अछि तो सेठी जदि ऑब्लिकली किछि जदि आसुछि हमरो रेज गुडा तो से रेज गुडा होछि जनरली कोन होबो ना हमरो जहां भी किछि पिगमेंट सेल्स गुडा थिला से पिगमेंट सेल्स गुडा ताको एब्जॉर्ब करनियंती सो दैट ओनली परपेंडिकुलरली जो रेज गुडा जाउथबो से रेज गुडा ही केवल इमेज फॉर्मेशन ने हमरा हेल्प करबो सेटा होछि इंपोर्टेंट कोन कहली ना जदि ऑब्लिकली किछि रेज गुडा आसुछि हमरो कॉर्निया पाखकु ताले सेटा होछि कोन होबो ना एब्जॉर्ब हेजिवो कहा द्वारा ना हमरो होछि जो पिगमेंट गुडा अछि से पिगमेंट द्वारा काहे कि ना से पिगमेंट गुडा को ऑलरेडी कहि सारि से अनरति एम्यूबॉडी मूवमेंट करके माने मूव करि परिबे आ बाकी ओनली परपेंडिकुलर जो रेज गुडा जाउथबो से रेज गुडा ही इमेज फॉर्मेशन ने हमरा हेल्प करबो सेटा एक्चुअली लिखाइ जेटी ओनली परपेंडिकुलर लाइट पास थ्रू द ओमाटिडियम अप टू द रैप्टम तो ऑलरेडी तो स्ट्रक्चर हम कहि दिछि कोन ना केमती कॉर्निया पाखरो रैप्टम पर्यंत पहुंचीबो आ एटी होछि गोटे पॉइंट इमेज फॉर्मेशन हो गोटे ओमाटिडियम रे तो सेंती बहुत सारा ओमाटिडियम बहुत सारा पॉइंट इमेज फॉर्मेशन करै कि हमरो होछि मोजाइक विजन हेल्प करेबे तो सेकंड इनस होछि कोन ना ए जो शार्पनेस ऑफ इमेज होबो तो से शार्पनेस ता कहा ऊपर डिपेंड करिवो ना हमर केतेटा ओमाटिडिया इन्वॉल्व होछि आ से जो लाइट इंटेंसिटी हमर केते रहिछि तो ता ऊपर डिपेंड करिवो ना शार्पनेस ऑफ इमेज ता किंतु एटा होछि एते यार एते इंपोर्टेंस नै काहे कि ना एटा ओनली शॉर्ट डिस्टेंस विजन पे होछि एटा एप्लीकेबल जदि हम छोट माने ब्राइट लाइट प्रेजेंट अछि किंतु शॉर्ट डिस्टेंस अछि तने करी शॉर्ट डिस्टेंस विजन पे एटा होछि एप्लीकेबल हे परिवो सेहि पे कोन कर बहुत सारा हमर आर्थ्रोपोड गुडा होछन कोन ना शॉर्ट साइटेड विजन करंती एग्जांपल होछि बटरफ्लाई काहे ना बटरफ्लाइज गुडा होछंती माने राति रे देखि परंती नाही ते कहले दिन रे जो देखिबे दिन रे का द्वारा देखिबे ना बाय मींस ऑफ एपोजिशन इमेज Andrew Shower, and in this series, we're looking at insect vision. We'll start with the anatomy of some common types of insect eyes, then work our way up to what insects may actually see. So let's begin with our carpenter ant. The carpenter ant has two compound eyes, and if you look closely, you can see that each eye is made up of hundreds of hexagonal facets.
Some species of insects have tens of thousands of these facets. Our carpenter ant, not so many. When we go into an extreme close-up and look at a cutaway, you can see that each one of these hundreds of facets sits on top of a long column-like structure. This structure is called an ommatidium. Right. The singular noun is ommatidium, plural ommatidia. The type of eye you see here, the kind that the carpenter ant has, is called an apposition eye. Sometimes known as a photopic eye. And apposition eyes are more common among diurnal insects, that is, insects that are active during the day. Here's how they work. Light photons first pass through a clear corneal lens. This lens is the hexagonal shape you can actually see on the surface of the eye. The light then passes into the crystalline cone, which focuses and channels the light further down into the structure. The crystalline cone is surrounded by pigment cells. These work like an opaque sheath. They wrap around the cone and block light from spilling over into neighboring ommatidia. So the light is contained and focused by the crystalline cone toward the center of another group of cells called photoreceptors. These cells are kind of facing inwards and they have bundles of microvilli that extend into the central axis. These bundles are called rhabdomeres, and together this tube of rhabdomeres is called the rhabdom. This is where the light is actually captured because the microvilli here have adapted to convert photons of light into electrical signals. The signals are then sent down to a bundle of axons and into nerve fibers, which send the signal to the ant's brain. So basically, you could view each ommatidium as a small, self-contained light sensor, and each one sends a small amount of information to the ant's brain, where all the pieces are assembled into a full image. So second होची कोन ना superposition image. तो जदि हमर ब्राइट लाइट थिबो दैट इज डे टाइम रे ताले हमर कोन देखिला हमें एपोजिशन इमेज फॉर्मेशन हबो किंतु जदि होची डिम लाइट थिबो माने हमर इन केस ऑफ नाइट तो सिटी हमर कोन हबो ना सुपरपोजिशन इमेज फॉर्मेशन हबो तो एठी कोन हबो ना ऑब्जेक्ट रु जदि किछि लाइट आसुची तो सेठी कोन हबो ना आइदर सेटा होची ऑब्लिकली आसु कि तुमर परपेंडिकुलरली आसु से सब गुडा होची कोन करबो ना इमेज फॉर्मेशन ने हेल्प करबो तो ये जनरली कौन हुए ना जो पिगमेंट सेल गुड़ा अच्छा तो से पिगमेंट सेल आम जो पढ़ले होची आइरिस पिगमेंट आ गोटे पढ़ले होची रेटिनल पिगमेंट तो से गुणे कौन करती ना माइग्रेट कर जाती कोठको ना प्रोक्सिमल एंड आ डिस्टल एंड को माइग्रेट कर जाती देन कौन करती ना माने कोनोसी माने विजुअल यूनिट रो सेपरेशन माने हेल्प करती ना किंतु एपोजिशन इमेज रे कौन हुए हमर विजुअल यूनिट गुड़ा एक्चुअली फॉर्मेशन हो जाए तो से विजुअल यूनिट जेतु फॉर्मेशन हो जाए से पे होची ओनली परपेंडिकुलर लाइट गुड़ा ही हेल्प करती इमेज फॉर्मेशन ने किंतु एटी कोनोसी विजुअल यूनिट रो सेपरेशन और आइसोलेशन हुए ही नहीं सो दैट जे कोनोसी एंगल हमर लाइट आसु से माने समस्त इमेज फॉर्मेशन ने हेल्प करती तो ऑब्लिक लाइट आर आल्सो कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग द इमेज तो एटी कोन हुए ना इमेज टा एते शार्प न थाए जेतु लाइट इंटेंसिटी टा बहुत कम थाए और न थाए सेन करी एटी इमेज फॉर्मेशन टा हुए नहीं तुम देखिथिबो कोन ना फायरफ्लाइज आ मोथ उडा जोरा राति रे आसंती तो सेमानकर कोन थाए ना एते तांकर सराउंडिंग रे लाइट इंटेंसिटी न थाए से माने जो ऑन लाइट रे से माने जनरली सुपरपोजिशन इमेज फॉर्मेशन करांती आ एटा एक्चुअली कोथि पे एप्लीकेबल ना जदी किछि सराउंडिंग रे किछि मूवमेंट होछि कोनोसी ऑब्जेक्ट रो से माने एटा को इजीली डिटेक्ट करि परंती तो एटा जनरली थिला सुपरपोजिशन इमेज Video in our series on insect vision. Last time, we took a look at a carpenter ant. It has an apposition or photopic eye, which is the basic compound eye that works great for daylight. Call it the entry-level compound eye. But now we'll look at something a little more complicated, an eye on a nocturnal insect. Fireflies fly around at night and look for sequences of flashes to find potential mates. So it's really important for them to have sensitive eyes if they want to get any firefly love. From the outside, a firefly's eye looks similar to an ant's eye. There are several hundred facets on it, each representing the end of one ommatidium. But on the inside, they're very different. If you'll remember, in our ant's apposition eye, each ommatidium is isolated from its neighbors by pigment cells. Light can't spill over between the columns. But fireflies have what's known as a superposition eye. Also known as a scotopic eye. And these eyes have a special adaptation to be more sensitive in lower light. There's a wide, optically clear space between the lenses and the photoreceptors called the clear zone. To see how that changes things, let's simulate some light. Light first enters through the corneal cone. Side note, for this firefly, the lens and the cone are kind of the same thing. Some superposition eyes do have distinct lenses. It just happens that this species of firefly does not. Biology, man.
After the light passes through the corneal cone, it enters this clear zone. These are still pigment cells in the clear zone, but they're more watery and transparent, and the pigment itself is all bunched up at the top near the cone. It means that light can shine through the cells and hit the neighboring ommatidia. This may sound like a formula for blurry vision, but in fact, the lenses refract light in just the right way so each photoreceptor gets focused light from multiple lenses. It's like the neighboring ommatidia are all chipping in to provide more light. Finally, below this clear zone is a dense layer of rhabdomeres, the same kind of light-sensitive cells that we saw in the ant's eye. These turn the light into electrical signals that are sent off to the brain. But there's more to this superposition eye. After all, many adult fireflies come out at dusk when it's still pretty bright outside, and then stay active into the night as it gets much darker. How do they cope with the changing light levels? We mentioned the cells in the clear zone did in fact have some pigment gathered up at the top. Well, when it's bright, this pigment creeps down the cell and blocks some of the light. It's like the firefly can drop the curtains of these pigment cells and get a more focused vision. Then at night when it's darker, it can lift them out of the way for more light sensitivity. So those are the big anatomical differences between the two kinds of compound eye. आउट इम्पोर्टेंस होची कोन ना प्रॉन तो प्रॉन्स एक्चुअली कोन हुए ना ये एपोजिशन इमेज एज वेल एज सुपरपोजिशन इमेज रे इमेज फॉर्मेशन करि थाए डिपेंडिंग ऑन द लाइट इंटेंसिटी इट इज बीइंग एब्सॉर्ब्ड बाय द कॉर्नियल सेल्स तो एतिकी जनरल थिला होपफुली समस्त भल लागिथिबो थैंक यू